नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ शिवरात्रि के कुछ ऐसे विशेष उपाय के बारे में, जिन्हें आपको कर लेना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी में चल रही परेशानी के साथ-साथ महादेव भी प्रसन्न होकर आपको बहुत सारी खुशियाँ और आपके लाइफ में उन्नति हो, उसका आशीर्वाद दें। शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिसके बारे में जितना ज़्यादा बताया जाए उतना कम और देवाधिदेव महादेव जो हमारे रक्षक हैं, हमारा कहा जाता है कि वो डिस्ट्रॉयर भी हैं, सब कुछ जो खत्म जब इंसान मरता है तो उनकी त्रिशूल आकर लगती है, तब तन से प्राण जाते हैं और महादेव ही हैं जिनके पास जाने से ऐसे इंसान जिसकी किस्मत में कुछ भी नहीं, ठाकुर अगर प्रसन्न हो जाए तो आपको क्या ना क्या दे देते हैं, किस्मत तक बदलने वाले हैं महादेव। तो क्यों ना शिवरात्रि जिस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, इस दिन को खास बनाया जाए और क्यों ना ऐसे उपाय किए जाए जो आपको महादेव तक कनेक्ट करता हो, क्यों ना उन मंत्रों का जाप किया जाए जिससे महादेव प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे। क्या आप शिव की एनर्जी को महसूस करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि शिवरात्रि का पर्व किसी के लिए भी खाली ना जाए और ये महापर्व है, तो इसको आनंद पूर्वक मनाना हमारी ज़रूरत के साथ-साथ हमारी कर्तव्य भी है। सबसे पहले बात करेंगे किसी भी चीज़ के रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे इसके पहले छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, फॉलो दबा दीजिए और साथ में मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो का लिंक जो है उसको प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले बात करेंगे जिनका भी हेल्थ डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशानी है, आप हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत ठीक नहीं रहती, इस तरह की कंप्लेंट्स हैं तो चावल, जो चावल आप देखेंगे टूटा हुआ ना हो, ऐसे चावल को कच्चे दूध में डाल के महादेव पर अर्पण करने से जितने भी आपके रोग व्याधि हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। दूसरा उपाय उनके लिए जो अपने करियर में प्रोग्रेस चाहते हैं, जिन्हें बहुत दिनों से तरक्की नहीं मिली, जो अच्छी जॉब तलाश रहे थे, उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल रही, बहुत चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन आप अपनी मनचाही पसंदीदा जॉब करियर में फोकस नहीं कर पा रहे या मिल नहीं रहा। उनको चाहिए कि आज के दिन चांदी का एक कलश लेना है छोटा-सा और एक चांदी का सिक्का उसके अंदर डाल दीजिए और या फिर आप चांदी का बेल पत्र लेकर उसके अंदर डालकर थोड़ा-सा गंगा जल डालकर महादेव पर अर्पण करके आएँ। महादेव को जो चांदी का बेलपत्र आपने लिया है वो तो अर्पण करेंगे ही, लोटा को जो कलश जो लेकर गए हैं उसको आप घर लेकर आ सकते हैं या सिक्का अगर आप देते हैं तो सिक्के को वहीं छोड़ दीजिए, केवल उस कलश को लेकर घर वापस चले आइए। 11 घी के दीपक आपको महादेव पर संध्या के समय ज़रूर प्रज्वलित करने चाहिए, जिनका भी करियर सही नहीं चल रहा। धन अगर आपको लगता है कि धन संचय नहीं कर पा रहे, धन सेव नहीं कर पा रहे, आ तो रहा है पैसा, लेकिन बचत नहीं हो पा रही है, तो पंचामृत से आज के दिन महादेव का अभिषेक करना चाहिए, जिसमें होगा दूध, घी, दही, शहद, गुलाब जल, गंगा जल, चीनी, इन सब का प्रयोग कर कर महादेव का अभिषेक करने से बचत होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको आज के दिन 11 बेल के पत्र महादेव पर अर्पण करना चाहिए और हर एक बेल पत्र में गोपी चंदन को घिसकर उससे जय श्री राम आपको बेलपत्र के ऊपर अनार की कलम से लिखना है। अनार की कलम यानी अनार का जो पौधा होता है उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वहां से आप रुई लपेट कर उसमें लाल चंदन से या गोपी चंदन से जय श्री राम लिखकर बेलपत्र में 11 बेलपत्र आपको अर्पण करना चाहिए, तो धन के योग भी बनना शुरू होते हैं। यानी कहीं से भी धन आ ही नहीं रहा तो ये आपका शुरू हो जाएगा आना, स्रोत जो है वो धन का शुरू हो जाएगा। किसी भी बच्चों की विवाह नहीं हो रही है, बहुत एज आपका होता जा रहा है लेकिन शादी कहीं से नहीं हो पा रही, तो क्या करना चाहिए? आज के दिन आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं और आपको पीला वस्त्र धारण करने के साथ-साथ महादेव को सेहरा मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि जो शादी करने जाते हैं तो ऊपर में मुकुट पहनाया जाता है, टोपर पहनाया जाता है, सेहरा पहनाया जाता है, तो उस तरह का या पगड़ी पहनाई जाती है, तो पगड़ी आज के दिन आपको महादेव पर ज़रूर अर्पण करने चाहिए और अपनी जितनी भी उम्र है, मान लीजिए कि आपकी एज अगर 30 है, तो 30 बेलपत्र आपको सब में जय श्री राम लिखकर महादेव पर अर्पण करना है, क्योंकि कहा जाता है महादेव जो है वो विष्णु जी का ही स्मरण करते रहते हैं हर वक्त, राम का ही नाम चलता रहता है हर समय। इसके अलावा आज के दिन महादेव को खीर अर्पण करने से आपकी लाइफ में चल रही सारी समस्याओं का हल आपको मिलना शुरू हो जाता है।
जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं या किसी भी तरह का सरकारी काम अगर आपका अटक रहा है तो क्या करें, आपको आज के दिन एक मौली सूता यानी कलावा जो हाथ में हम बांधते हैं वो मौली का बंडल पूरा ले जाकर महादेव पर अर्पण करना और ये कहना है कि महादेव इसको पहनते ही मेरे सारे प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म होना शुरू हो जाए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेरी जीत हो, मुझे सफलता मिले या सरकारी कार्यों में जहां पर ही बाधाएं आ रही है वो बाधाएं जो है वो खत्म हो जाए। तो ऐसा आपको करना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन 4 पहर की पूजा का बहुत 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 ज़्यादा महत्व होता है। 4 पहर की पूजा की जब हम बात करते हैं तो ये चारों पहर शिवरात्रि वाले दिन रात्रि को, संध्या को, सुबह को और उसके बाद दिन सुबह तक रहता है। तो इस समय पर जो भी व्यक्ति 4 पहर में सबसे पहले पहर में आपको चाहिए महादेव पर जल से अभिषेक करना। धार धार उनको बहुत पसंद है, तो वो एक इतना बड़ा एक कोन की तरह आता है जिसमें आप जल डाल सकते हैं, जलाधारी कहते हैं उसे। उस धार से आप जल दीजिए। दूसरे पहर में दही दीजिए। पहली पहर में अगर आप जल देते हैं तो आपको दीर्घायु होने का वरदान मिलता है। दूसरे पहर में दही देते हैं तो धन धान्य में आपकी कमी कभी नहीं आती, बढ़ोतरी होती चली जाती है। तीसरे पहर में आप अगर महादेव को घी से अभिषेक करवाते हैं तो इससे आपके जितने भी फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स हैं वो तो जाते ही हैं, साथ में आपकी मनोकामना जो है उनकी भी पूर्ति होती है। और चौथे पहर में शहद से अभिषेक अगर महादेव का किया जाता है तो माता पार्वती समेत महादेव आपके ऊपर कृपा दृष्टि डालते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये कार्य अगर आपने कर लिया, जितने भी हो सके, अगर आप बैठ के वहां पर रुद्राष्टकम का पाठ कर लीजिए, मंदिर में बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, मंदिर में बैठ के आप शिव जी का कोई भी भजन अच्छा से गा के उनको सुना दीजिए। क्या क्या नहीं करना है, तुलसी जी आपको अर्पण नहीं करना महादेव के ऊपर, केतकी की या चंपा का फूल आपको बिल्कुल भी नहीं अर्पण करना, सिंदूर अर्पण नहीं करना है, हल्दी अर्पण नहीं करनी है, नारियल का पानी से अभिषेक नहीं करना है। इन चीजों को छोड़कर महादेव सर्वस्व है, सब कुछ है, तो उनको मन तन धन से उनको पूरा पूरी अपने आप को समर्पित करिए, उनका गुणगान करिए। जितना कम कहो महादेव को, हो सके तो शांति से बैठकर थोड़ी देर मेडिटेशन कर लिए। जो भी लोग योगा मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, जो लोग ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स है हमारी तरह, या जो भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, सिद्धियों का लाभ लेना चाहता है, तो आज की रात्रि इतनी ऊर्जाएं तेज रहती हैं, इतनी ऊर्जाएं पूरी अपनी चरम सीमा पर रहती हैं कि आपके अंदर एक पावर अपने आप ही आ जाएगा अगर आप थोड़ी देर शांत होकर मंत्र पढ़ते हैं महादेव का, या फिर पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, कुछ भी जाप करिए, महादेव का नाम लीजिए। इससे आपकी जिंदगी में तमाम तरह की परेशानियां दूर होती हैं। जो भी महिलाएं आज के दिन माता पार्वती को श्रृंगार का सामान लाल चुन्नी के साथ अर्पण करती हैं, भेंट करती हैं, उनके लाइफ में कभी भी उनके पति की तरक्की नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, और दीर्घायु होते हैं उनके हस्बैंड्स। तो इसलिए आज के दिन इस काम को भी जरूर करें। सामर्थ्य है तो शिव जी का पार्वती माँ के साथ विवाह करवाइए, सामर्थ्य है तो बड़ा सा भंडारा करवाइए, आप कुछ भी करवाइए आज के दिन, बिल्कुल भी परेशान ना हो, जिंदगी में खुशियां आपके आते रहें। बस इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।